Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now the 12th class physics next topic is area vector. Okay, we know that area is a scalar quantity, but in some cases we taken as a area in a vector. Okay, that is we discuss about the area vector, and after that we discuss about the electric flux. Okay, that concept are used in next articles. Area vector, it is a scalar quantity, but in some problems it is treated as vector. Okay, होती तो ये स्केलर क्वांटिटी है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, डिवाइड ए क्लोज्ड एरिया इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट. तो आप कहीं भी एरिया वेक्टर लगाने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले एक पूरा एरिया आपको दे रखा है, कोई क्लोज्ड एरिया, उसको छोटे छोटे कंपोनेंट में आपने डिवाइड कर लेना है. ईच एलिमेंट ट्रीट एज ए प्लेन, और हर एक एलिमेंट एक प्लेन की तरह ट्रीट करना है. ओके, डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेनर ऑलवेज टेकन एज नॉर्मल. ओके, और डायरेक्शन हमेशा उसकी नॉर्मल लेनी है, बट द नॉर्मल हैज टू डायरेक्शन, इनवर्ड और आउटवर्ड. तो नॉर्मल की 2 डायरेक्शन होती है. जैसे मान लो ओके, ये कोई भी आपके पास क्लोज्ड एरिया दे ले लिया. क्लोज्ड एरिया के हमने स्मॉल कंपोनेंट काट लेने हैं. अब हर एक कंपोनेंट का आपने एक एरिया वेक्टर ले लेना. ओके, एक एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, एक एरिया वेक्टर नीचे, क्योंकि सरफेस होता है वो एक तो अपवर्ड होगा उसका एरिया. ओके, उसकी डायरेक्शन एक तो ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ होगी. ओके, तो इसके अंदर 2 डायरेक्शन आ जाएंगी, इनवर्ड और आउटवर्ड. बाय कन्वेंशन, हमारी इजी के कॉन्सेप्ट की इजीनेस के लिए, द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ क्लोज सरफेस इज टेकन टू द डायरेक्शन आउटवर्ड. हम कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए कभी भी इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेते, हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे एरिया है, इसका स्मॉल कंपोनेंट काटा और उसकी डायरेक्शन एन कैप बता रहा है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, अब यहाँ पे एरिया काटा, ये तो रेगुलर एरिया, ये इरेगुलर एरिया. ओके, इसका भी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है. ओके, अब ये देखो, एरिया एलिमेंट वेक्टर को यहाँ पे आपने ऐसे से नोट करना. ओके, ये वेक्टर है, एरिया एलिमेंट का वेक्टर है, उसका जब हमने कंपोनेंट काट लिया तो उस कंपोनेंट का जो हमने यूनिट वेक्टर लेना है एन कैप से लेना, और डेल्टा से उसी वेक्टर की मल्टीप्लाई लेनी है. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट एन कैप इज यूनिट वेक्टर. ओके, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आप हमेशा याद रखना. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Electric flux over an area is electric field is measure of the number of electric field lines crossing this area. Electric flux बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो की थी, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, over an area is the electric field is measured as the number of electric field lines crossing this area. Okay, एक पर्टिकुलर एरिया का, हर एक एरिया का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और जब आप इस एरिया की एंगल चेंज करते हो इसके विद रिस्पेक्ट टू फील्ड लाइंस के, तो ये नंबर ऑफ लाइंस भी चेंज हो जाती हैं. The number of electric field lines crossing this area element is proportional to the E into ds. कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं, और एक एरिया के ऊपर. 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं हमेशा. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा साई से नोट किया जाता है. ओके, ये याद रखना, डेल्टा साई इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा. ऐसे अभी हमने किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है. ओके, अब E इंटू डी, ये दोनों वेक्टर हैं, इनको स्केलर में चेंज करोगे तो इनके बीच में एंगल आ जाएगा, दैट इज कोस थीटा. ओके, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा. ऐसे इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, आपने इस तरीके से इस एरिया को रखा, अब एंगल चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
का साथ में एंगल क्या है, ये देखो अभी आपने पहले कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर का किया ना कि एरिया का भी तो एक वेक्टर होगा जो एरिया की डायरेक्शन बताएगा, तो ये एन कैप इस एरिया की डायरेक्शन बता रहा है। ओके, और ये जो डायरेक्शन जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, ई इंटू डेल्टा एस के बीच में एंगल। स्पेशल केस करते हैं व्हेन थीटा इज 0, जब इन दोनों के बीच में ये एंगल 0 हो जाएगा, ई इज नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, ई जो है नॉर्मल हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ई भी इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर, एन कैप भी इधर है, ई भी इधर है। एन कैप किसका, डेल्टा एस का। डेल्टा एस और ई के बीच में एंगल कितना, 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। देखो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसमें कम क्रॉस कर रही है। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हम कर देंगे, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी ऊपर से। ओके, और एरिया की डायरेक्शन इस तरफ ही रहेगी, तब इसके बीच में एंगल 90 का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी उसी हिसाब से कोस 90 पुट करोगे। ओके, 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 0 हो जाएगी। ओके, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से थीटा ज्यादा होगा तो कोस नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, थीटा से एंगल बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होती जाएगी, थीटा से एंगल कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होती जाएगी, डिपेंड अपॉन द कोस थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू मेथड टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। वी हैव टू डिवाइड द गिवन सरफेस इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ ईच। ओके, पूरे का पूरा आपको एरिया दे रखा है, उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट के छोटे छोटे कंपोनेंट काट लो और सारे कंपोनेंट का सम कर दो प्रॉपर साइन लगा के, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। ये देखो समेशन किया ही इंटू डेल्टा, इसका कुछ भी नहीं है, बस समेशन ऐड हुआ है। जहाँ समेशन कर सकते हो चाहे इंटीग्रेशन कर सकते हो, दो मेथड होते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है। ओके, वी टेक द लिमिट डेल्टा प्लस डेल्टा अप्रोचेस टू 0, द समेशन कैन बी टेकन एज लिमिट एंड ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, इससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इंटू डी एस का क्या करती है, इंटीग्रेशन करती है। ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल है। ओके, ई इंटू डी एस कोस थीटा आ जाएगा। आपको पता है ना, वेक्टर को हटाते हो तो कोस थीटा आता है। स्पेशल केस के अंदर अभी आपको बताए थे, थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव आएगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, 0 आएगा। थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव आएगा। ओके, दिस इज टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। आपने जिस तरीके से ये नोट्स बनाए गए वैसे वैसे आपने ये नोट्स बनाते रहना, क्योंकि सिलेबस आपको नहीं पता कि बाद में रिपीट हो ना हो पाए, बट आपकी जो रिवीजन है आप इस तरीके से ही करें कि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो साथ साथ इसके नोट्स अच्छे से बनाते रहो, आपका ही फायदा होगा। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।